हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के पांडे स्टडी। आज हम दोस्तों हाई एंड डिस्टेंस का क्लास 10 का पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। यहीं तक पहले पढ़ते हैं। यानी कि एक फिसलन पट्टी है, एक शिखर की ऊंचाई कितना है तो 1.5 मीटर है और भूमि के साथ कितना डिग्री है 30 डिग्री का कोण पर झुका। फिर यहाँ से पढ़ेंगे जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री है का कोण बनाती है। जो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। यानी कि इसमें 3 मीटर है, जो कि 3 मीटर यहाँ ऊंचाई जो कितना 3 मीटर है और कोण कितना 60 डिग्री है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। यानी कि पहला जो है शिखर है 1.5 मीटर ऊंचाई और थीटा कितना 30 डिग्री है। तो चलिए करते हैं दोस्तों। इससे पहले एक पॉइंट समझ लेना कि अगर 30 डिग्री कहें 30 डिग्री रहेगा तो इस लंब छोटा रहेगा, आधार बड़ा रहेगा। तो इस तरह का रहेगा तो इसको 30 डिग्री बनाएंगे। ध्यान देना कि 30 डिग्री वाला में फिगर जो बनेगा ये लंब छोटा रहेगा, आधार बड़ा रहेगा। अब 45 डिग्री वाला में बनेगा 45 डिग्री में बनेगा कि लंब और आधार दोनों बराबर रहेगा। लंब और आधार दोनों बराबर रहेगा तो 45 डिग्री। अब 60 डिग्री कब बनेगा जब लंब बड़ा रहेगा और आधार छोटा रहेगा। लंब बड़ा रहेगा और आधार छोटा रहेगा तो कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री बनेगा। ये ध्यान रखना। 30 डिग्री बनेगा तो आधार बड़ा रहेगा, 45 डिग्री बनेगा तो आधार लंब दोनों की रहेगा बराबर रहेगा, और 30 डिग्री बनेगा तो आधार लंब बड़ा हो जाएगा और आधार छोटा रहेगा तो 60 डिग्री बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन में था कितना, एक शिखर था, एक शिखर हम बना लेते हैं और इसके साथ कितना डिग्री था तो देख लेते हैं। ये है जो कि 1.5 मीटर लंबा ऊंचाई है शिखर का और थीटा कितना 30 डिग्री है। तो चलिए करते हैं। लंबाई कितना है 1.5 मीटर है, क्या शिखर की लंबाई है, और थीटा कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री हमने कर दिया, 30 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। यहाँ मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यानी कि शिखर की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है और थीटा कितना 30 डिग्री पे झुका। पूछा जा रहा है क्या जी प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। प्रत्येक स्थिति में पूछा जा रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो यहाँ मान लेते हैं माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई दोस्तों कि यहाँ पे जो शिखर का ऊंचाई दिया हुआ था कितना 1.5 मीटर दिया हुआ था और थीटा कितना 30 डिग्री था। तो फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि फिसलने वाला जो रहेगा ये रहता है फिसलने वाला, यानी कि फिसलाव ये हमारा है। तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, क्या चीज है ए सी। तो माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है ए सी है, ए सी है। तो चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा इनको 90 डिग्री, इनको सामने वाली हो जाएगी हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है। लंब और कर्ण के बीच क्या होता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन अगर 30 लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना 1.5 है, 1.5 हो जाएगा 5 और बटा कर्ण कितना AC है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। 1/2 बराबर कितना 1.5 बटा कितना AC, यानी कि जब इसको गुणा करेंगे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AC गुना 1 करेंगे कितना आएगा AC आ जाएगा AC। अब बराबर 15 दुना कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि AC बराबर कितना आ गया AC बराबर कितना आ गया 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर, यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा कितना आ गया 3 मीटर आ गया, 3 मीटर आया, यानी कि 3 मीटर आया।
3 मीटर, यानी कि जो ये 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई आया कितना आया, 3 मीटर आया, यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 3 मीटर आ गया। और नेक्स्ट है कि इस जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए कितना है लंबाई, तीन ऊंचाई कितना है ये शिखर का ऊंचाई कितना 3 मीटर है, और थीटा कितना 60 डिग्री। तो चलिए करते हैं। फिसल पट्टी की जो ऊंचाई वो कितना 3 मीटर है, और थीटा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री हमने कर दिया। ये कितना 3 मीटर है, ये कितना है 60 डिग्री है। यहाँ पे फिगर ले लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे भी लिख लेंगे कि माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या चीज है, तो ए सी है। क्या चीज, ए सी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, लंब हो जाएगा, कर्ण या लंब हो जाएगा। अब देखिए ये हमको निकालना, कर्ण निकालना, तो साइन थीटा करेंगे, तो साइन थीटा, साइन कितना 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना 3 है, कर्ण कितना AC है, AC लिख दिए। तो साइन 60 का हम कितना होता है, √3 बटा कितना 2 होता है, यहाँ पे क्या जाएगा 3 बटा कितना AC। अभी √3 से √3 बाजी कट जाएगा, यानी कि यहाँ बच गया एक गुना AC करेंगे कितना आएगा AC, एक गुना AC करेंगे AC, और 2 गुना √3 करेंगे कितना आएगा 2√3 मीटर, यानी कि यहाँ पे फिसलन पट्टी की लंबाई आ गया कितना, फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पे कितना आ गया, तो 2√3 मीटर, हमें कि यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2√3 मीटर, एक आया कितना 3 मीटर, यानी कि 5 वर्ष से छोटे 5 वर्ष तक के लिए कितना 3 मीटर आया, और 5 वर्ष से अधिक के लिए कितना 2√3 मीटर है। ऑप्शन देख लेते हैं आंसर में। आंसर में कितना 3 मीटर था और 2√3 मीटर था, यानी कि हमारा आंसर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, यानी कि एक मीनार है, यहाँ पे हल करते हैं। एक मीनार हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक मीनार ले लेते हैं, और कह रहा भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु ये भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद यानी कि नीचे वाला बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। दोस्तों 30 डिग्री जब रहेगा तो आधार क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो हमने आधार बड़ा बना दिया, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। 30 डिग्री हम यहाँ पे इंडिकेट कर दिए, 30 डिग्री, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और जो कि पाद बिंदु से कितना दूरी है 30 मीटर है। तो निकालना हमको क्या चीज है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ये मान लीजिए ABC, यहाँ पे लिख देते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई माना कि मीनार की ऊंचाई क्या चीज है, AB है, AB है। हमको निकालना क्या चीज, AB है। ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या चीज, लंब निकालना, तो लंब आधार के बीच थीटा 30 डिग्री है, तो किसका रेशियो होता है, tan थीटा होता है। तो tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना AB है, लंब हमने AB लिख दिया, आधार कितना है 30 है। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा AB और बटा कितना 30, ये काटेंगे √3 से, तो 10 रूट कितना कटेगा 10√3 बाजी 10√3 बाजी कटेगा। अब यहाँ एक बच गया, AB गुना 1 करेंगे कितना आएगा AB, और AB बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर, यानी कि हमारा आंसर मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 10√3 मीटर। यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई बराबर कितना AB था, AB बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर, हमारा आंसर 10√3 मीटर। यहाँ पे मिला देना आंसर कितना 10√3 मीटर, इसलिए हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो पहले एक बनाते 60 मीटर ऊंचा लेते हैं। यानी कि एक ऊंचाई है जो कि कितना 60 मीटर ऊंचा है। यानी कि जो ऊंचाई कितना है 60 मीटर ऊंचा है। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री का कोण। ये कितना डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना 60 डिग्री है। झुकाव कितना 60 डिग्री है। झुकाव कितना 60 डिग्री है। और ये जो ऊंचाई कितना 60 है। 60 क्या चीज था, मीटर था। 60 क्या था, 60 क्या था, मीटर था। हमको निकालना है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मान के कि डोरी कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई पूछा जा रहा है। क्या चीज पूछा जा रहा है, डोरी की लंबाई। तो दोस्तों जब यहाँ से ये ऊंचाई कितना 60 मीटर, यहाँ पे पतंग जब उड़ रही है तो यहाँ पे एक बांधा गया है, तो ये जो डोरी की हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, डोरी की लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं सी। ए बी सी हमने ले लिया। और यहाँ पे लिख देंगे माना कि, लिखेंगे माना कि डोरी, माना कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई एसी है, एसी एसी है। तो डोरी की लंबाई एसी है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा क्या चीज, कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी कि रेशियो कितना साइन थीटा के लेंगे, तो साइन साइन थीटा कितना 60 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना 60 है, कर्ण कितना एसी है। साइन 60 का मान कितना आता है, √3 बटा क्या होता है 2, बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा कितना एसी हो जाएगा। ये √3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 20 या 60, यानी कि 20√3 हो जाएगा। अब एसी गुना एक करेंगे क्या हो जाएगा, ये एसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और ये 20 गुना 2 करेंगे, 20 गुना 40, यानी कि 40 √3 मीटर, यानी कि 40√3 मीटर। यानी कि हमारा आंसर कितना है, 40√3 मीटर। क्या चीज, तो डोरी की लंबाई कितना 40√3 मीटर आंसर है। हमारा आंसर कितना आया 40√3 मीटर। यानी कि लिख देंगे डोरी की लंबाई कितना आया, तो 40√3 मीटर। यानी कि हमारा आंसर सही है। तो हम इसमें कुछ नहीं किए, 60 मीटर ऊंचा ऊंचाई पे उड़ रहा था, 60 मीटर हमने ऊंचा बना दिया पतंग। और डोरी एक बांधा गया था, डोरी हम यहाँ से बांध दी, यानी कि आधार हो गया कितना 20 हो गया, कितना डिग्री एंगल में, तो 60 डिग्री एंगल बनाया गया था। हमको पूछा क्या जा रहा था, डोरी की लंबाई। तो रेशियो किसका था, तो साइन थीटा का था। हमने साइन थीटा का मान लिया, तो डोरी की लंबाई कितना आ गया 40√3 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि एक लड़का है, कितना मीटर का लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। चलिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बनाते हैं। एक 30 मीटर ऊंचा हो जाएगा, लड़का की ऊंचाई कितना है, तो 1 जो है कितना है 1.5 मीटर। अब पढ़ते हैं। यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है। यानी कि जो भवन की ऊंचाई है कितना मीटर है, 30 मीटर है। कितना है, तो 30 मीटर है। ये जो टोटल कितना 30 मीटर है, कितना 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, वह 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि इसका जो कोण है वो 30 डिग्री से क्या चीज हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। क्या चीज हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो देखते हैं। तो भवन यहाँ, भवन ये था और लड़का कहाँ था, यहाँ था, तो चलकर दूरी कहाँ, इतना दूरी यहाँ तक गया। यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी ई। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है दूरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई एफ हो जाएगा, यानी कि डी एफ, क्या चाहिए, दूरी डी एफ है। अब दोस्तों यहाँ से देखना है कि ये कितना है, 1.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मीनार जब समतल पर रहेगा, ये समतल है तो मीनार भी इसी समतल पे भी रहेगा, लड़का भी समतल पे भी रहेगा, यानी कि मीनार, पेड़ या मीनार कुछ भी जो रहेगा वो समतल पे भी रहेगा ही, और जो व्यक्ति रहेगा वो भी कहाँ पे रहेगा, तो समतल पे ही रहेगा। यानी कि दोनों समतल पे हमने खड़ा कर दिया। अब व्यक्ति की ऊंचाई कितना था, ये लड़का का ऊंचाई कितना था, तो 1.5 मीटर था, और पूरा ऊंचाई कितना था, 30 था। तो 30 में से हम 1.5 घटाएंगे, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना, 9, 9 में से 1 गया कितना, 8, और एक कितना आ गया, 28.5, यानी कि 28.5। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना जाएगा, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो यहाँ पे 2 गो बन गया, एक ये 60 डिग्री के लिए, एक कितना 30 डिग्री के। हम चलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए ई एफ से, ए ई एफ से हम निकालना, हमको किसको निकालना है, आधार निकालना है। लंब दिया हुआ तो tan थीटा लेते हैं, तो tan 60 डिग्री, tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब, लंब कितना दिया हुआ, कितना 28.5, 28.5 लंब, अब बटा क्या होता है, आधार, आधार क्या है, ई एफ, ई एफ, ई एफ। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, क्या चीज होता है, √3, √3 बराबर हो जाएगा कितना, ये 28.5 बटा कितना, ई एफ। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी कि ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये 28.5, अब बटा कितना, 28.5 बटा कितना, √3, 28.5 बटा कितना, √3। अब 30 डिग्री के लिए निकालेंगे तो त्रिभुज हो जाएगा कितना, ए ई डी से, ए ई डी से, ए ई डी से त्रिभुज ए ई डी से, ए ई डी से त्रिभुज ए ई डी से, ए ई डी से, तो tan थीटा, तो लंब और आधार हमको निकालना, क्या आधार है, रेशियो किसका रहेगा, tan का, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, 28.5, और बटा आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ई एफ प्लस एफ डी, ई एफ प्लस एफ डी, ई एफ प्लस एफ डी। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 हमने कर दिया, ये हो जाएगा कितना, 28.5 बटा कितना, ई एफ हमारा कितना आया है, ई एफ कितना आ गया, 28.5 बटा √3, ये आया कितना, 28.5 बटा √3, और प्लस की हो जाएगा ये एफ और डी, यहाँ कुछ नहीं तो हो जाएगा 1। अब इसको आगे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3
और ये बराबर ये 28.5 बटा ये हो जाएगा कितना, इसका जाएगा ये कितना √3, और √3 आएगा तो ये हो जाएगा कितना 28.5 प्लस कितना √3 एफ डी हो जाएगा। इसको गुना बदलेंगे तो 1 बटा ये √3 हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये 28.5 गुना ये √3 और बटा कितना हो जाएगा ये 28.5 प्लस कितना √3 एफ और डी। अब यहाँ से की करेंगे, ये गुना करेंगे तो अच्छा हो जाएगा ये 28.5 गुना कितना 3 बराबर ये हो जाएगा कितना 28.5 प्लस कितना √3 एफ डी। अब इसको गुना करेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 और 8 तिया 24 से 25 के 5 बाकी 2 और 3 9 7 8 कितना आ गया 85.5 अब बराबर कितना ये 28.5 प्लस √3 एफ डी। अब ये 85.5 में से ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 85.5 माइनस 28.5 यानी कि हो जाएगा कितना 85.5 माइनस 28.5 बराबर कितना √3 एफ डी। अब इसको घटाएंगे तो 5 5 0 हो गया, 15 में से 8 गया बच गया कितना 7 और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया कितना 5 यानी कि कितना आ गया ये 57 यानी कि बराबर कितना ये √3 एफ डी। अब ये हो गया 57 यानी कि √3 एफ डी बराबर कितना आ गया 57, √3 एफ डी बराबर कितना 57, इसलिए एफ डी बराबर कितना आ गया 57 बट्टा √3 29 57 यानी कि 19 √3 बाजी ये कट जाएगा यानी कि एफ डी कितना आ गया एफ डी बराबर कितना 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर। ऑप्शन आंसर मिला लेते हैं कितना है आंसर यहाँ पे कितना है 19 √3 मीटर। यानी कि पूछा क्या जा रहा था भवन की ओर कितनी दूरी तय चलकर गया, यानी कि चलकर दूरी कितनी दूरी तय की गई थी तो 19 √3 मीटर किसके द्वारा तो लड़का द्वारा, यानी कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितना 19 √3 मीटर। तो हमने 19 √3 मीटर हमारा आंसर कितना है आंसर कितना है 19 √3 मीटर। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे लड़का द्वारा तय की गई दूरी एफ डी था एफ डी बराबर कितना आ गया 19 √3 मीटर। यानी कि इसका आंसर कितना आया तो 19 √3 मीटर हमारा आंसर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही तक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।